हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवनदूती शीर्षक कविता को पढ़ रहे हैं। पवनदूती शीर्षक कविता उनके द्वारा लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का ही एक अंश है। तो पवनदूती शीर्षक कविता में पवन को संदेश वाहिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हरिऔध जी ने इस कविता में राधा का विरह वर्णन विशेष रूप से चित्रित किया है। राधा पवन को एक संदेश वाहिका के रूप में श्री कृष्ण के पास भेजती है ताकि वह राधा के विरह व्यथा को, राधा की पीड़ा को श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर सके, राधा के विरह व्यथा से श्री कृष्ण को अवगत कराए ताकि श्री कृष्ण गोकुल वापस आए। तो राधा के विरह वर्णन से संबंधित एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इसे नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं। आज मैं राधा के विरह वर्णन को ही प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन उसके विरह वर्णन में जो लोक मंगल की भावना है मैं उस पर प्रकाश डालूंगी। यदि आपने राधा के विरह वर्णन से संबंधित वीडियो को देखा है तो राधा के विरह वर्णन के बारे में आपको बहुत सी जानकारी मिल गई होगी। तो उसी जानकारी के आधार पर ही पिछले वीडियो में ही आपने राधा के विरह वर्णन के संबंध में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। तो राधा के विरह वर्णन को ही आज पढ़ेंगे, लेकिन उस विरह वर्णन में लोक मंगल की भावना को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है इसे भी आज समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करती हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य का एक छोटा सा अंश है पवनदूती। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा विरह वेदना से व्यथित हो गई। पवनदूती शीर्षक कविता का मुख्य विषय है राधा का विरह वर्णन। राधा के विरह वर्णन के साथ ही साथ कवि हरिऔध जी लोक मंगल की भावना को भी बड़े ही कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पवनदूती शीर्षक कविता में कवि हरिऔध जी ने राधा का विरह वर्णन तो किया ही है, लेकिन उसके विरह वर्णन के साथ साथ लोक मंगल की भावना को भी प्रस्तुत किया है। तो लोक मंगल की भावना का अर्थ क्या है? समाज के कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना। तो लोक मंगल की भावना भी हम राधा के विरह वर्णन के अंतर्गत देखते। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने राधा का विरह वर्णन परंपरागत विरह वर्णन से भिन्न किया है। राधा के विरह वर्णन में श्री कृष्ण के प्रति पवित्र प्रेम भाव के साथ साथ लोक मंगल की भावना भी दृष्टिगत होती है। यानी राधा का विरह वर्णन हरिऔध जी ने जो प्रस्तुत किया है वह परंपरागत विरह वर्णन से अलग है और इसके साथ ही साथ विरह वर्णन और लोक मंगल की भावना का एक सामंजस्य भी हम यहाँ देखते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा उनके वियोग में विरह से व्यथित है। शीतल पवन भी उन्हें शीतलता न प्रदान कर वियोग की अग्नि को प्रज्वलित कर देता है। सुगंधित हवा विमोहक प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में राधा पवन को अपना दूती बनाकर श्री कृष्ण के पास जाकर उसकी व्यथा को सुनाने का आग्रह करती है। यानी श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, ऐसा इत्तेफाक है या संयोग कहिए या विधि की विडंबना कहिए कि श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद वापस पुनः गोकुल कभी आए ही नहीं। श्री कृष्ण के वियोग में राधा जो है विरह से व्यथित है। शीतल हवा अगर चलती भी है तो वह राधा के विरह की आग को और प्रज्वलित करती है। हवा अपने साथ फूलों की सुगंध लेकर आती है, लेकिन वह फूलों की सुगंध भी राधा को मोहक प्रतीत नहीं होती है। तो ऐसे में राधा पवन को अपनी दूती यानी संदेश वाहिका बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती है और कहती है कि राधा की विरह व्यथा को श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करें, जिसे सुनकर श्री कृष्ण वापस गोकुल आए। राधा सिर्फ अपने दुख से व्यथित नहीं है बल्कि दूसरों के दुख की भी चिंता करती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवनदूती शीर्षक कविता की यही विशेषता है कि इसमें जो राधा के विरह का वर्णन किया गया है, तो इस विरह वर्णन में राधा सिर्फ अपने दुख की ही चिंता नहीं करती है बल्कि दूसरों के दुखों की भी चिंता करती है। वह जब पवन को दूती बनाकर श्री कृष्ण के पास भेजती है तो वह दूती से यह भी कहती है कि मथुरा के मार्ग में आने वाले सभी दुखी के दुख को पवनदूती हर कर सभी को सुख शांति प्रदान करे। यानी वह दूती से सिर्फ यही आग्रह नहीं करती है कि वह राधा के दुख की कथा जो है श्री कृष्ण को सुनाए,
बल्कि मथुरा जाने के मार्ग में जो कोई भी दुखी उसे दिखाई दे, उन सभी व्यक्ति के दुख को हर करके सुख शांति प्रदान करे। इसलिए राधा क्या कहती है, देखिए पवन से, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। यदि रास्ते में चलते हुए अगर तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाए तो तुम उसकी थकान को दूर करना। यह किससे कह रही है राधा? पवन दूती से कह रही है। इसके साथ राधा पवन दूती से यह भी कहती है कि यदि कोई लज्जाशील युवती मार्ग में दिखाई दे तो उस युवती की वासना को उन्मत्त न होने देना। लज्जाशील युवती पथ में जा कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को। इसके साथ ही साथ राधा का क्या आग्रह है पवन दूती से, देखिए। मार्ग में मिलने वाले रोगी तथा थकी हुई कृषक बाला के प्रति राधा सहानुभूति रखती हुई पवन दूती से कहती है कि ऐसे समय में वह राधा के दुख को भूलकर इन दुखी लोगों को सुख शांति प्रदान करे। राधा का क्या कथन है, देखिए। कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो तो तू मेरे सकल दुख को भूल के धीरे होके खोना सारा कलुष उसका शांत सर्वांग होना। पुनः वह क्या कहती है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसको क्लांति सर्वांग खोना। यानी रास्ते में चलते हुए, मार्ग में जाते हुए यदि कोई रोगी मिल जाए तो उसके दुख को हरना, यदि कोई कृषक बाला मिल जाए जो अत्यंत थकी हो उसके थकान को भी दूर करना। यह आग्रह जो है राधा किससे कर रही है? पवन दूती से कर रही है। इस प्रकार कवि हरिऔध जी ने राधा के विरह वर्णन में एक बात स्पष्ट की है कि राधा केवल अपने विरह में आहें नहीं भरती है बल्कि दूसरों के दुख की भी चिंता करती है। राधा के द्वारा पवन दूती के माध्यम से मार्ग में आने वाले सभी जड़ चेतन पदार्थों के लिए मंगल कामना करना राधा के विरह को श्रेष्ठता प्रदान करता है। तो यही है लोक मंगल की भावना। राधा अपनी व्यक्तिगत पीड़ा की परवाह न करके संसार के सभी पीड़ित प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखती है। यही तो लोक मंगल की भावना है कि मानव को अपने स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर जो लोक मंगल की भावना को विशेष रूप से कवि ने प्रस्तुत किया है कि राधा अपनी पीड़ा की परवाह नहीं करती है, अपने व्यथा, अपने कष्ट की परवाह नहीं करती है, बल्कि मथुरा के मार्ग में चलने वाले जो भी लोग दुख से व्यथित हैं, पीड़ा से पीड़ित हैं, उनके दुख और पीड़ा की चिंता करती है। और वह पवन दूती से यह कहती है, यह आग्रह करती है कि मेरे दुख को भूलकर, यानी मार्ग में जाते हुए तुम मेरे दुख को भूलना और भूल करके उन सभी दुखी लोगों के दुख को हरना और तब आगे बढ़ना। कहाँ जाना? श्री कृष्ण के पास, और श्री कृष्ण के पास जाकर तब मेरे दुख की व्यथा सुनाना। तो ये है लोक मंगल की भावना, परोपकार की भावना, परमार्थ की भावना, मानव कल्याण की भावना। इससे स्पष्ट होता है कि राधा के विरह व्यथा में लोक मंगल की भावना निहित है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने राधा के विरह वर्णन में लोक मंगल की भावना को जिस तरह से समझाया है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपने देखा कि राधा के विरह वर्णन और राधा के विरह वर्णन में लोक मंगल की भावना, इनमें बहुत सी बातें क्या मिलती जुलती है। तो आप इसे अच्छी तरह से समझकर अपने प्रश्न के उत्तर को परीक्षा में लिखने की कोशिश जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।